नमस्कार। दिवाली पर एक खास पेशकश लेकर मैं पल्लवी हाजिर हूं आपके सामने। दिवाली का मौका है, ऐसे में सबसे बेहतर मौका हो सकता है नया निवेश करने का। संवत 2073 की शुरुआत होने जा रही है। कैसा रहेगा ये साल और साथ ही कौन से सेक्टर्स करेंगे आउट परफॉर्म, बातचीत करने के लिए हमारे साथ चार खास मेहमान हैं। मिस्टर विक्रम कोटक, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग पार्टनर क्रेस्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नीलेश शाह, एमडी कोटक एएमसी, समीर उरा, फंड मैनेजर हिलियोस कैपिटल, और साथ ही मनीष चोखानी, डायरेक्टर इनम होल्डिंग्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले नीलेश, आपसे ही शुरू करेंगे। दिवाली से दिवाली तक अगर मार्केट को देखें तो ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न बाजार ने निवेशकों को दिया है, लेकिन काफी टर्बुलेंस रही है। आपने इस एक साल को कैसे देखा है? एसेंशियली आपको ये स्टॉक मार्केट दिवाली से दिवाली नहीं देखना चाहिए। अगर आप टेस्ट मैच खेलने जाते हैं या इवन T20 या वनडे भी खेलते हैं तो आप सिर्फ एक ओवर नहीं खेलते हैं, आप अपनी इनिंग एक ओवर के लिए नहीं बनाते हैं, आप पूरी मैच के लिए खेलते हैं। उसी तरह जब आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो आप पूरी मैच के लिए खेलिए, सिर्फ एक ओवर के लिए मत खेलिए। पिछले साल हमने देखा है कि पहले हाफ में मार्केट्स नीचे गिरी और फिर सेकंड हाफ में मार्केट्स ने अच्छा रिटर्न दिया। अब हो सकता है इस बार उल्टा भी हो जाए या कुछ और हो जाए, तो मेरी दर्शकों से एक ही हिदायत होगी कि पूरी मैच खेलिए, सिर्फ एक ओवर के ऊपर फोकस मत करिए। विक्रम, ये नीलेश का व्यू था कि एक टेस्ट मैच की तरह बाजार में निवेश करना चाहिए और इनफैक्ट दिवाली टू दिवाली शायद कंपैरिजन करना उतना सही नहीं होगा। आपका व्यू अगर हम ले मार्केट्स पर, फिलहाल आपको क्या लगता है कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं बाजार के सामने जिसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिख सकता है? फिलहाल एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा प्रेशर ही देख रहे हैं बाजार। जी, मेरा ये मानना है कि लास्ट अगर आप 6 महीने में देखें तो वर्ल्ड में 2 बार कंसर्न आए थे। एक तो ब्रेग्जिट का कंसर्न आया था और एक इंडिया पाकिस्तान का जो सर्जिकल वाला इशू था वो आया था। और हमने वो टाइम पे भी देखा कि मार्केट ने वो कंसर्न को इमीडिएटली तो रिस्पॉन्ड किया बाय गिविंग सम नेगेटिव रिटर्न्स, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर नेक्स्ट 10 to 15 डेज मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ना शुरू किया। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थे इंडिया के लिए। और मुझे लगता है आगे जाते हुए अगर आपको देखिए तो 3 चीज़ें जो ऐसे शॉर्ट टर्म करेक्शन ला सकती है। एक है यूएस पोल के जो इलेक्शन है, वहाँ पे वी हैव अनसर्टेनिटी कि कौन जीतेगा। दूसरा है कि आपके स्टेट इलेक्शंस, 5 या 6 स्टेट इलेक्शन आ रहे हैं अगले 12-13 महीने में। और तीसरा है कि फेड रेट हाइक के पीछे जो थोड़ा सा बवाल चल रहा है उसके हिसाब से एक करेक्शन आ सकता है। बट मेरा ये मानना है कि तीनों इवेंट शॉर्ट टर्म के लिए शायद मार्केट के लिए ख़राब हो सकती है, बट ओवर पीरियड ऑफ आप मीडियम टर्म देखें तो ये इवेंट पास थ्रू होंगी और ये इवेंट ज़्यादा मार्केट को मायने नहीं रखेगी। मे बी कोई पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर को इम्पैक्ट कर जाए, बट ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है वो मार्केट के लिए कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं कर सकता है। जी, यानी कि अगर फर्स्ट हाफ में देखें तो वोलेटिलिटी काफी रही, लेकिन सेकंड हाफ प्रॉमिसिंग रहा। समीर, आपका व्यू अगर लें, हालांकि 2 एक्सपर्ट से मानते हैं कि दिवाली से दिवाली तक कंपैरिजन करना उतना सटीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आप परफॉर्मेंस को देखें, आप कैसे एनालाइज करेंगे पूरी परफॉर्मेंस को, और साथ ही अगली दिवाली तक क्या नजरिया आप रखते हैं, क्या ट्रैजेक्टरी रह सकती है बाजार की? ये जी खाली एक साल नहीं अच्छा रहा है, 20 साल अच्छे रहे हैं। अगर आप देखें लास्ट 20 इयर्स में तो इंडिया मार्केट का डॉलर में रिटर्न करीब 0.9% पर एनम रहा है। सो इन रुपी टर्म मेरा ख्याल से 13% के करीब होगा। तो आप ऐसे इतने नैरो ना देखें कि एक साल अच्छा हुआ है तो कोई अजीब बात हो गई है। और अगर एक और तरीके से देखें तो 8-9-10% मार्केट का बढ़ना या इवन 12% बढ़ना कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। सो ये भी नहीं लगता कि मार्केट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इट इज़ देयरफॉर आउट ऑफ लाइन विद रियलिटी। तो एग्जैक्टली कहना कि बुलेट पॉइंट टू बुलेट पॉइंट, दिवाली टू दिवाली क्या होगा, बट इन जनरल लास्ट 20-25 सालों से मार्केट इन रुपी टर्म्स 13-14% का रिटर्न दे रही है और देयर इज नो रीजन टू से कि वो आगे इतना या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट समीर, बाजार ऑल टाइम हाई कितना दूर है आपको लगता है? यानी कि दिवाली से पहले एक अच्छी रैली दिखी, लेकिन दिवाली के आसपास प्रेशर के अंदर दिख रहे हैं बाजार के लिए किस तरह के ट्रिगर्स आप मान रहे हैं, और अब ऑल टाइम हाई, नया हाई कब तक लग सकता है? अब उससे पहले ये बात है कि आई एग्री विद यू कि अगर रिटेल इन्वेस्टर को इतना लॉन्ग टर्म नहीं सोचना है या नहीं देखना है, बट लेकिन उसको ये पता होना चाहिए कि अगर 1-2 महीने में मार्केट बढ़ने के बदले 5% गिर जाए तो उसको ये फेथ होना चाहिए कि ओवर टाइम या मार्केट हैज डन वेल, देयरफॉर ये टाइम भी निकल जाएगा अगर गंदा टाइम आया। अगर आप ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इवेंट ग्लोबल मार्केट्स के लिए हो सकता था
वो था कि डोनाल्ड ट्रंप बिकम्स प्रेसिडेंट, क्योंकि उसमें इट इज नॉट कि वेदर ही इज गुड और बैड फॉर यूएस, लेकिन इन द बिगिनिंग लोग सोचेंगे कि उनको पता नहीं है उनकी पॉलिसीज के बारे में, ग्लोबलाइजेशन, एंटी ग्लोबलाइजेशन, टैरिफ इंक्रीज ऑन चाइनीज गुड्स वगैरह वगैरह, तो उसके लिए एक्सपेक्टेशन है और थी कि 10-15% मार्केट यूएस की गिर सकती है, लेकिन अब उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इटसेल्फ कम हो गया है। मेरे ख्याल से 20% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि हिलरी क्लिंटन प्रेसिडेंट ना बने, तो उस in that context वो इवेंट भी निकल जाएगा। रिगार्डिंग फेड आई थिंक 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट हाइक आप अज्यूम कर सकते हैं दिसंबर में, बट अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो नवंबर टू फेब इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा, एंड एक्चुअली वर्ल्ड के लिए भी, नवंबर टू अप्रैल मंथ्स आर द बेस्ट मंथ्स ऑफ द मार्केट। इसलिए ये कहावत कही जाती है सेल इन मे एंड गो अवे, कि भाई मई से सितंबर अक्टूबर तक परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट अगर आप लास्ट 40-50 साल देखें नहीं यूएस की, इसलिए वो मार्केट के जो टाइमिंग है आई थिंक इज गुड। अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें तो एक और इंटरेस्ट रेट कट मुझे लगता है होगा या इंडिया का या दिसंबर में या फेब में। अगर आप ये डील देखें कि चलो जी एनपीएस की भी थोड़ी प्रॉब्लम कम हो गई है, एनपीएस की या एटलीस्ट डिस्ट्रेस ग्रुप्स को लैंड करने की, एंड इन जनरल थिंग्स आर इन स्टेडी स्टेट, तो अगले की कोई नया धमाका हो जाए थिंग्स आर ओके, एंड ओके मींस यू शुड मेक एटलीस्ट अर्निंग्स के टाइप का रिटर्न विच इज 10-12% साल के। वेल अब तक हम काफ़ी सारे ट्रिगर्स की बात कर चुके हैं, बाजार कैसा रहा इस पर भी हमने बात की, लेकिन मनीष आपका एक डिफरेंट व्यू मैं चाहूंगी। अगर सेक्टर स्पेसिफिक हम बात करें, इस दिवाली से अगली दिवाली तक कौन से वो सेक्टर्स रह सकते हैं जो आपको लगता है कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे? जैसे मैंने लास्ट ईयर का भी एग्जांपल दिया, आई डोंट थिंक एनीवन इंक्लूडिंग मी लास्ट दिवाली वुड हैव टोल्ड यू कि बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर स्टील होगा, कि टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील प्रैक्टिकली डबल हो जाएंगे दिवाली टू दिवाली। सो जब ये कंसेंसस बनता है कि थिंग्स आर वेरी वेरी बैड, लाइक आई थिंक करेंटली इट मे बी द केस इन आईटी एंड फार्मा, एंड नॉट अनजस्टिफाइड बट कंसेंसस इज रियली नेगेटिव देयर, वैल्यूएशन बिकम्स अट्रैक्टिव, और उसमें थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट अगर आता है तो एक्चुअली स्टॉक गिव्स यू वेरी आउटसाइज रिटर्न्स। और जहाँ तक बैंकिंग का भी सवाल है, जनरली टिल नाउ इन द करेंट ईयर द होल फेवर हैज़ बीन इन फेवर ऑफ व्हाट वी कॉल रिटेल बैंक्स, जो कि ज़्यादा रिटेल पे फोकस करते हैं, अवे फ्रॉम व्हाट वी कॉल द कॉर्पोरेट और होलसेल बैंक्स। और अगर हमें लग रही है कि इकोनॉमिक रिकवरी इज़ अराउंड द कॉर्नर, केपेक्स साइकिल अभी तक शुरुआत नहीं हुई है, और जो पिछला एनपीए साइकिल है वो ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जैसे आपने देखा अंबानी में या जयप्रकाश में या एसआर में काफ़ी एसेट सेल हुए हैं, तो जो एनपीए का प्रेशर भी कम हुआ है। सो नाउ वी आर एट द एब्सोल्यूट फैग एंड ऑफ दैट डाउनग्रेड साइकिल ऑन द एसेट साइड। और जो लाइबिलिटी साइड में जो बैंक डिपॉजिट लेते हैं, दे आर एबल टू नाउ प्रोक्योर मनी फ्रॉम द मार्केट, एंड एक्चुअली दे आर नॉट फाइंडिंग कहाँ पे डिप्लॉय करें, क्योंकि कॉर्पोरेट डिमांड है नहीं। इसका मेरा यही मानना है कि इंटरेस्ट रेट को घटने की बहुत ज़्यादा स्कोप है। आई वुड थिंक बिटवीन दिस दिवाली नेक्स्ट दिवाली मे बी 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट घटेंगे, और अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स बैंक के घटते हैं and at the same time the revival in demand starts coming, which I expect in the next 12 months, जो interest margin है वो बढ़ेंगे, bond portfolio पे उनके gain होंगे, और ये जो NPA cycle का credit cost था वो भी हट जाएगा। So you might see dramatic expansion in bank profitability going forward over the next 12 to 18 months, and therefore it's very likely that these stocks perform very very well. So your question is absolutely bang on. यानी बैंकिंग ऐसा लगता है आपको कि एक अच्छी थीम रह सकती है जहां पर अच्छा आउट परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगा। नीलेश, अगर मैं आपके फेवरेट्स जानना चाहूं तो एक तो बाजार के वैल्यूएशंस को लेकर आपका क्या आउटलुक है? फिलहाल जो हमने रैली देखी उसकी वजह से आपको लगता है वैल्यूएशंस थोड़े से महंगे हो गए हैं, और साथ ही आपकी पसंद से अगर देखें तो निवेश के लिहाज से कौन से ऐसी थीम्स है, कौन से सेक्टर्स है जहां पर आपको लगता है कि अच्छा पैसा बन सकता है? डेफिनेटली बाज़ार में एक नियम है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो सस्ता नहीं मिलता, और जो सस्ता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये नियम बाज़ार में पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बहुत कम बार ऐसे मिलता है कि बाज़ार मेहरबान हो और आपको अच्छी चीज़ सस्ते दाम पे मिल जाए, जैसे फरवरी 2016 में हुआ था या नवंबर 2008 में हुआ था। इस वक्त की जो मार्केट है, जैसे आपने सही बताया कि थोड़ी वैल्यूएशंस महंगी है अपनी फंडामेंटल लेवल से,
ये वैल्यूएशन इसलिए महंगी है कि बाज़ार में ख़रीदारों की संख्या बेचने वालों की संख्या से ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एफआईआई, पेंशन फंड, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, हर किसी को इक्विटी बटोरनी है और उनकी बाइंग की वजह से प्राइसेस अपने फंडामेंटल वैल्यूएशन से थोड़ी आगे हैं। बट ये जो पैसा आज मार्केट में आ रहा है वो आशा के ऊपर आ रहा है। इस मार्केट की उम्मीद है कि अर्निंग्स ग्रोथ जो पिछले 3 सालों से एग्रीगेट लेवल पे नहीं बढ़ी है वो अब आगे बढ़नी चालू हो जाएगी। ये उम्मीद इसलिए है कि एक फेस्टिवल सीज़न की डिमांड पिकअप होती हुई दिखती है। ओणम केरला में अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुआ, दुर्गा पूजा बंगाल में अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुई, गणपति महाराष्ट्र में अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुआ और दीपावली पूरे देश में अच्छी तरह से सेलिब्रेट होगी ऐसी लगती है। तो ऑब्वियसली उससे अर्निंग्स के ऊपर फ़ायदा हो जाएगा और इस वक्त लोगों का स्पेंडिंग कंजम्पशन सेक्टर में ज़्यादा है। लोग ऑटोमोबाइल्स खरीद रहे हैं, फटाके खरीद रहे हैं, स्वीट्स खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, गहने खरीद रहे हैं। तो कंजम्पशन रिलेटेड सेक्टर्स में ये फेस्टिवल सीज़न की डिमांड की वजह से मार्केट की उम्मीद है कि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी रहेगी। दूसरी चीज़ है कि रूरल इकोनॉमी में इस बार बारिश अच्छी होने की वजह से खरीफ क्रॉप ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल प्रोडक्शन पे पहुंचेगा और रिजर्वियर में वाटर लेवल अच्छे होने की वजह से रबी क्रॉप भी अच्छा आएगा ऐसी उम्मीद है। पिछले 2 सालों से बारिश ठीक नहीं होने की वजह से रूरल इकोनॉमी पे जो एक स्ट्रेस था वो अब कम हो जाएगा और रूरल इकोनॉमी भी पैसा खर्चा चालू करेगी। सो ये सारी चीज़ें मिला के कंजम्पशन सेक्टर के स्टॉक में जहाँ पे ग्रोथ है वहाँ पे वैल्यूएशंस एलिवेटेड करके रखी हैं और इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड सेक्टर जहाँ पे यूटिलाइजेशन की वजह से कोई नई कैपेसिटी खड़ी होने के चांसेस नहीं हैं वहाँ पे स्टॉक्स आजकल थोड़े नीचे दबे हुए हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में अभी भी कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक चूँकि उनके वैल्यूएशन ज़्यादा है उसके बावजूद भी इन्वेस्ट करने के लिए योग्य रहेंगे। कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट करने का टाइम प्रोबेबली 6-12 महीने के बाद में आएगा।